जी मैंने ये पूछना था कि मैंने जब कभी किसी को कहती हूँ ना कि आप ये लेक्चर सुनो, मतलब बहुत अच्छा लेक्चर है प्रभु जी का, तो वो कहते हैं ना आपके काम है, मतलब आप जो फ्री बैठे हो लेडीज लोग और जो मतलब संपन्न परिवार से है उनका काम है ये, जो मतलब जो रोज का डेली का काम करते हैं या दिहाड़ी पे जाते हैं या किसी का ऑटो का काम है, तो वो उसको तो ये होगा कि मैं एक गेड़ा लगाया हूँ तो फिर मुझे 4 पैसे आएंगे, मैंने घर परिवार संभालना है, अदरवाइज वो ही कर सकते हैं जो संपन्न परिवार से है। हाँ, तो अगर हम लोगों को बोलते हैं भक्ति में जुड़ो, तो लोग बोलते हैं कि आपके पास तो पैसा है, ये तो पैसे वालों का काम है, जो गरीब आदमी है वो इसमें नहीं जुड़ सकता। तो एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर पास पैसे होंगे तो भक्ति करने में आसानी होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि जो पैसे वाले होते हैं वो भक्ति में जुड़ते नहीं हैं आमतौर पर, क्योंकि वो अपने पैसों को, जब पैसे पास आते हैं तो बहुत सारी बुरी आदतें भी लग जाती हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उसी में मन उलझ जाता है, तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। दूसरी ओर जो जिसके पास पैसों की कमी है, हालांकि उसको घर परिवार चलाने के लिए उसको काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसके हृदय में कभी भी अमीरी का अभिमान, अहंकार नहीं आता। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति में जुड़ पाए तो उसके लिए भक्ति में आगे बढ़ना, प्रगति करना बहुत आसान हो जाता है उसके लिए। लेकिन भक्ति में जुड़ने के लिए अमीरी गरीबी जो है उसका प्रभाव नहीं आता। आप अमीर आदमी को बोलोगे भक्ति में जुड़ने के लिए, नहीं जुड़ेगा। आप गरीब को बोलोगे जुड़ने के लिए, नहीं जुड़ेगा, जब तक उसके पास पर्याप्त संचित कर्म, पुण्य कर्म नहीं है। तो अगर आप किसी को बोल रहे हो भक्ति में जुड़ने के लिए, वो मना कर रहा है कि हमारे पास समय नहीं है, या हम तो अभी और परिश्रम करके और 100-200 रुपया फालतू कमाएंगे तो हमारे घर का खर्चा चलेगा, तो आपको हतोत्साहित होने की, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति को भी आप जो है कुछ उसको कृष्ण प्रसाद दे सकते हो, उसको प्रभुपाद की कुछ छोटी पुस्तकें आप उसको दे सकते हो। चलो कोई बात नहीं, आपके पास आज समय नहीं है, हफ्ते में एक दिन तो आप कभी छुट्टी करो या कभी बीच में बैठ के थोड़ा आराम करो, तो एक किताब पढ़ लेना। इस तरह से आप थोड़ा सा उनको अगर आप उत्साह देंगे, अगर आप कृष्ण प्रसाद उनको देंगे, जब भी मिलेंगे उनको हरे कृष्णा बोलेंगे, तो धीरे धीरे उनके पास वो पुण्य कर्म संचित हो जाएंगे। और जिस दिन उनके पास उन पुण्य कर्मों का, अज्ञात सुकृतियों का संचित भंडार हो गया, उसी दिन वो लोग भक्ति में जुड़ जाएंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर देंगे। तो आप बिल्कुल भी हताश भी मत होइए, परेशान मत होइए, और दूसरों को ये भी मत बोलिए अरे ये सब बहानेबाजी है। ऐसा करने से व्यक्ति दूर भागेगा। आप उसको बिल्कुल भी जो है उस पर दोष मत लगाओ कि तुम तो ड्रामे कर रहे हो, तुम्हें अकल नहीं है। उनकी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। लोग वास्तव में ही परेशान हैं आज के ज़माने में, तो एक परेशान आदमी पे हम दोष लगाएंगे वो और परेशान हो जाएगा। तो अगर हम किसी को भक्ति में जुड़ने के लिए बोलें, अगर वो कहे हमारे पास समय नहीं है या पैसा नहीं है, तो हम उनकी परेशानी को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और हमें उनको किसी भी तरीके से अज्ञात सुकृतियाँ देने का प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5 साल में, 5 साल में नहीं तो अगले जन्म में कभी ना कभी वो भक्ति में जुड़ पाएगा। भक्तों के संग में जो भी व्यक्ति आएगा वो कभी ना कभी उसका भक्ति के अंदर जुड़ना निश्चित है। आपने अगर किसी को भक्ति में जुड़ने के लिए बोला, चाहे वो हाँ बोले चाहे ना बोले, वो अब भक्ति में जुड़ के रहेगा। तो
हमारा कर्तव्य क्या है कि हम लोगों को उत्साहित करते रहें भक्ति में जुड़ने के लिए, और अधिक से अधिक लोगों को हम बहुत ही प्रेम पूर्वक उनकी सारी समस्याओं को समझते हुए, उनके जो क्लेशों से वो गुजर रहे हैं उसके प्रति संवेदनशील होते हुए हम उनको भक्ति में जोड़ने के लिए प्रयास करते रहें, और भगवान से भी प्रार्थना करें, हे भगवान आप प्लीज़ इनकी हेल्प करो ताकि ये भी भक्ति कर पाएँ। जो सुख भगवान आपने हमें दिया है, आप प्लीज़ वो सुख आप इनको भी प्रदान कीजिए। आप ऐसे दूसरे भक्तों के लिए, दूसरे लोगों के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी भी मदद करेंगे। आपका कार्य दोनों तरीके से संपन्न हो जाएगा।